Good morning students, welcome back again my YouTube channels. Now today I will take engineering mathematics 2. आज मैं M2 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ complex variable. So this is the name of chapter, function of complex variable. ध्यान रखना है, function of complex variable है। complex variable, complex तब कहते हैं जब टर्म रियल प्लस इमेजिनरी आ जाए, वहां पे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक फंक्शन हमारा होगा w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो w इक्वल टू ऐसा होगा u प्लस आयोटा v इक्वल टू एफ ऑफ जेड होगा, वेयर w इज द टू फंक्शंस। अब इसमें u z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। इस प्रकार से u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। u और v x और y के फंक्शन है। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y। u और v हमारे x और y के फंक्शन होंगे। w इक्वल टू यू प्लस आयोटा v इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ध्यान रखिए, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं u x कामा y प्लस आयोटा v x कामा y, क्योंकि u x y और v x y का फंक्शन है, हम इसे ऐसा भी लिखते हैं। तो w इक्वल टू यू एक्स कामा y प्लस आयोटा v x कामा y। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है एनालिटिक फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है एनालिटिक फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन फॉर व्हाट? अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड, सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड which possesses a unique derivative of function in domain D। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो डेरिवेटिव को फॉलो करेगा, यही है एनालिटिक फंक्शन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन का फार्मूला हमारे पास है। यदि एफ ऑफ जेड हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। दिस इज necessary and sufficient condition for analytic function. This is the necessary condition for analytic function। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है। ध्यान रखिए, हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि आपको शो करना है
कि फंक्शन इज एनालिटिक आर नॉट. सो व्हाट फंक्शन इज एनालिटिक only when this condition is satisfied. Del u upon del x, del v upon del y, and del u upon del y minus del v upon del x. So this is the condition for given question. The function is analytic or not. So check the problem. तो u और v आपको दिया जाएगा. u और v, यदि आपको u और v दिया जाता है तो आप उसको चेक कर लें. u बस दिया जाता है तो भी आप चेक कर सकते हैं. और इसका डेरिवेटिव, अब आपने कहा कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v होता है, तो f डैश z क्या आ जाएगा इसका, डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x. मतलब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो जाता है. f डैश z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल y. इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कॉची. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कॉची रीमैन इक्वेशन, RIE, कॉची रीमैन इक्वेशन. इसको शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशन भी कहते हैं. CR इक्वेशन. So analytic function, any analytic functions, what to be says that check the CR equation. यदि CR इक्वेशन सेटिस्फाई है तो वो एनालिटिक है, और CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो एनालिटिक नहीं. ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा रोल कौन आएगा, CR, कॉची रीमैन इक्वेशन. हम CR इक्वेशन बोलेंगे इसको. अब f डैश z, अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे बाय यूजिंग CR इक्वेशन करें हम, मान लीजिए आपको u बस का फंक्शन दिया, v का नहीं दिया, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा. तो आप यहां से देख लीजिए, डेल v अपॉन डेल x कितना है, डेल v अपॉन डेल x, ये माइनस इधर कर दो, तो ये डेल u अपॉन डेल x माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा. और यहां हम लिखेंगे आगे बाय यूजिंग CR इक्वेशन. तो ये दोनों ध्यान रखिए, ये u और v का फंक्शन है. आपको एक ही फंक्शन दिया जाए, मान लीजिए u दिया जाए तो आपको दोनों चीज u में बनाना है. v दिया जाए तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, f डैश z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल v अपॉन डेल x. ये भी बाय यूजिंग CR इक्वेशन, कॉची रीमैन इक्वेशन से. अब आपको चाहे u का फंक्शन दिया हो चाहे v का दिया हो, आप पहले u दिया है तो x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर इस फार्मूले में रख दीजिए. कभी कभी आपको u और v दिया रहता है तो आपसे फंक्शन पूछता है, फंक्शन तभी आएगा जब ये फार्मूला यूज करेंगे. ध्यान रखना है. हम एक क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं. देखिए, एनालिटिक फंक्शन को होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं. एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, ध्यान रखना आपको, होलोमॉर्फिक अथवा होलोमॉर्फिक फंक्शन अथवा रेगुलर फंक्शन. होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या रेगुलर फंक्शन कहते हैं. तो एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन के नाम से आता है. ये एक ही चीज है, ध्यान रखना आपको.
इसके बाद इसमें एक फंक्शन और है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कहते हैं इसको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, अथवा इसी को लाप्लासेस या लाप्लासियन फंक्शन भी कहते हैं, लाप्लासियन फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन को ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ del 2u upon del x2 प्लस del 2u upon del y2 इक्वल टू यदि 0 हो जाए, अथवा del 2v upon del x2 प्लस del 2v upon del y2 ये 0 हो जाए, सो दिस इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन. क्वेश्चन वाज आस्किंग चेक द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट. दिया हुआ फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आप क्या चेक करेंगे? हार्मोनिक फंक्शन यदि है तो ये कंडीशन चेक करिए, क्या उसका डबल डिफरेंशिएशन 0 है, यदि है तो वो हार्मोनिक है, और यदि नहीं है तो वो हार्मोनिक नहीं है. अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें एक फंक्शन गिवन है, सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव. हमें ये फाइंड करना है कि वो फंक्शन एनालिटिक है, so that the function e power x cos x plus e power x cos y plus iota sin y, cos y plus iota sin y is analytic and also find its derivative. अब फंक्शन जो दिया है आपको ध्यान से देखना, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सो दैट द फंक्शन इज एनालिटिक. फंक्शन इज एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक है, ये आपको शो करना है. तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये जो भी गिवन है फंक्शन यदि दिया है तो एफ ऑफ जेड दिया है, ये हमें ध्यान रखना है, cos y प्लस आयोटा साइन y. अब हमें पता है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v, तो यहाँ से e पावर x इसको खोल लें, cos y प्लस आयोटा e पावर x साइन y. यहाँ u भी गिवन है, v भी गिवन है, कंपेरिजन कर लीजिए. u इक्वल टू e पावर x cos y, तो आपको निकालना है डेल u अपॉन डेल x. डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू e पावर x cos y, और डेल u अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, माइनस e पावर x साइन y, ये हो जाएगा. और v इक्वल टू आपको गिवन है e पावर x साइन y, तो ये डेल v अपॉन डेल x कितना हो जाएगा, e पावर x साइन y, और डेल v अपॉन डेल y कितना हो जाएगा, e पावर x cos y. Now what is the CR equation? Now CR equation क्या है, del u upon del x equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x. चेक करिए क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई है. यदि सेटिस्फाई है तो ये गिवन फंक्शन एनालिटिक है, और सेटिस्फाई नहीं है तो नहीं है. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई है क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई सेम है. देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स
ई पावर एक्स कॉस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई सेम है, मतलब ये सेटिस्फाई है। फिर ये चेक करिए डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक में माइनस है तो सेटिस्फाई है, वैल्यू सेम है, इसका मतलब हियर CR equation is satisfied, hence given function is एनालिटिक। इस तरह से जो फंक्शन है वो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए एनालिटिक चेक करने के लिए ध्यान रखना है, तो आपको CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन देता है तो गिवन फंक्शन इज एनालिटिक आर नॉट, तो आपको चेक क्या करना है, पहला ये क्वेश्चन है तो CR इक्वेशन चेक करना है बस। CR इक्वेशन यदि सेटिस्फाई है तो एनालिटिक है, सेटिस्फाई नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। ध्यान से चेक करना है आपको कि जो हम फाइंड किए हैं वो सेटिस्फाई है कि नहीं। और ये जो सेटिस्फाई है तो आपसे बोला है कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो डेरिवेटिव क्या होगा, मीन्स एफ ऑफ जेड का एफ डैश जेड। तो हमने आपको बताया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो एफ डैश जेड हमारा कितना आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है, ई की पावर एक्स cos वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना है, ई की पावर एक्स साइन वाई, यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, cos वाई प्लस आयोटा साइन वाई। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश जेड एक पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इस प्रकार से आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो एनालिटिक प्रूव करना हो तो उससे क्या प्रूव करना है आपको, CR इक्वेशन। अब जो भी प्रॉब्लम आपको गिवन है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, आगे हम फाइंड आउट किया करेंगे। यदि आपको रियल वैल्यू मीन्स u दिया जाएगा तो v फाइंड करना होगा, और v दिया जाएगा तो u फाइंड करना होगा, या ओवरऑल आपको f ऑफ z फाइंड करना होगा। यदि आपको u बस दिया है तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।